Hello friends, in the last class we have dealt about some concept when the whole system is moving and the projectile is associated with that system. And we have done one very fundamental numerical and it's very important in concept. Today we are going to deal the projectile in oblique plane. Oblique plane में अगर प्रोजेक्टाइल को डील करना है तो उसमें कैसे क्या करना है वो हमको समझने की जरूरत है. Let us deal. I think this will be case 8. केस 8 देखिए, this is suppose beta. A projectile is thrown like this. This is u making an angle alpha. हम लोग को करना क्या है, एक्सिस कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है. लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ये हमारा ओरिजिन हो गया. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और कुछ नहीं किया. अब देखिए, हमारे पास वो चार चीज चाहिए. मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं. यूएक्स क्या होता है along x direction, that is plus u cos alpha, uy plus u sin alpha. What is ax? What is ax and what is ay? समझने की जरूरत यहां है. ax is not equal to 0. यहां पर ax आपका 0 नहीं होगा. इन वे आप देखो, ये g है, g है, ये क्या हो जाएगा एंगल बीटा. ये हो गया g cos बीटा एंड दिस इज g sin बीटा, है ना. तो हमारा ax हो गया माइनस जी साइन बीटा और ए वाई हो गया माइनस जी कॉस बीटा. इस चीज को देखिए, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस साइड में, तो माइनस जी. पॉजिटिव वाई ऐसे जा रहा है, ठीक, इसको उल्टा आ रहा है, माइनस जी कॉस बीटा. बाकी तो सब कुछ जानते ही हैं. We are going to find the time of flight. Time of flight कैसे निकालेंगे? वही काम करना है. We have y equal to uyt plus half ayt square. कोई दिक्कत? At t equal to t, y equal to 0. This point, है ना. So 0 equal to uy, u sin alpha t minus half ay g cos beta टी स्क्वायर. हमारे पास हो गया 0 इज इक्वल टू टी यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी और u sin alpha
अल्फा इक्वल टू हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, और देखने की जरूरत है टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बच्चों कोई कोताही करने की जरूरत नहीं है, इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि टाइम पीरियड सबका देखिए कॉमन ही मिलेगा आपको, एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो गया 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यदि हमको निकालना है, क्या ना बच्चों, यस, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है horizontal range. So axis we have x equal to uxp plus half ax t square. कोई दिक्कत? At t equal to t, x is equal to r. एक टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहां पहुंच जाएगा, यही चाहिए ना मुझे। So r equal to ux, u cos alpha t minus half g sin beta t square। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग लिखेंगे और r इक्वल टू u cos alpha t क्या है, 2u sin alpha by g cos beta minus half g sin beta 2u sin alpha by g cos beta full square। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से। हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यहां से यहां आ रहे हैं, और इसका टू 2u स्क्वायर और u स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा g cos बीटा माइनस हाफ g sin बीटा 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहां तक कोई दिक्कत? सीधा सीधा है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आर इसका इसमें देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों गया 2, ये दोनों गया तो 2 u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। यहां हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। होगा क्या? कोई दिक्कत? हम लोग सीधा लिखेंगे आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा
माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। हम लोग सीधा सीधा लिख पाएंगे R is equal to 2u square sin alpha cos alpha plus beta upon g cos square beta। कोई दिक्कत? इस चीज को सदा ध्यान रखिए। 2u square sin alpha cos alpha plus beta अपॉन जी cos square beta। ठीक है, फाइन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान रहे इस चीज का। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इधर जा रहे हैं तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा? t इक्वल टू 2u sin alpha अपॉन g cos beta। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हम लोग ठीक अब दूसरा काम करेंगे केस 2 में, जब हम लोग ऊपर से नीचे फेंकेंगे। प्रोजेक्टाइल विल कम फ्रॉम अप टू डाउन। केस 9। Can I? Yeah. Let us now deal with the projectile projected down the plane। कहने का मतलब है ये प्रोजेक्टाइल है, it is going this way, it is thrown this way। Now suppose this is the positive x-axis and perpendicular to this is y-axis। This is beta and this is alpha। U। कोई दिक्कत? No। This is G, this is beta, G cos beta, and this is G sin beta। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही 4 कंपोनेंट। ux इक्वल टू, हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं, ध्यान रहे इस चीज का। ux इक्वल टू प्लस u cos अल्फा uy प्लस u sin अल्फा। ax is equal to along this direction plus g sin beta and ay minus g cos beta। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। पहले वाले में जब अप द प्लेन जा रहे थे ये माइनस था, यहां देखिए ये डाउन द प्लेन आ रहे हैं और ये प्लस है। छोटा छोटा डिफरेंशिएशन में बार बार बताता जा रहा हूं, सदा ध्यान रखिए। ना अगर ऐसा है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट। Save it। y is equal to uyt plus half ayt square, or y is at t equal to t
y इक्वल टू 0 यहां आ गया ना। तो 0 इक्वल टू uy, u sin अल्फा t माइनस हाफ g cos बीटा t स्क्वायर और 0 इक्वल टू t u sin अल्फा माइनस हाफ g cos बीटा इंटू t होगा। सिमिलरली वी कैन राइट t इक्वल टू 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो t इक्वल टू 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा। बच्चों मैं पहले भी बोला हूं कि आई विल गिव यू अ ट्रिक। एक ट्रिक मैं ऐसा दूंगा कि किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल होगा आपका टाइम पीरियड आराम से निकल जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन बार बार कंफ्यूज करेगा आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फाइन, कैन आई गो? लेट अस नाउ डील विद द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज काम वही है, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर एट t इक्वल टू t x इज इक्वल टू r और r इज इक्वल टू u cos अल्फा t प्लस हाफ g sin बीटा t स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? जस्ट पुट कर रहा हूं ये वैल्यू, इस चीज को ठीक ठीक समझने की जरूरत है आपको। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू u cos अल्फा t इज 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा प्लस half g sin beta into t square, that is 2u sin alpha by g cos beta whole square। होगा क्या? ऐसा होगा क्या? सिंपल, r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा by g cos बीटा प्लस हाफ g sin बीटा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा by g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। दैट इज, ये दोनों क्या है? ये दोनों गया है ना। वी कैन टेक द कॉमन और हम लोग लिख पाएंगे r इक्वल टू, यहां से क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 2u u स्क्वायर साइन अल्फा बाय g cos बीटा। यदि इसको कॉमन लेते हैं तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा इज cos अल्फा प्लस यहां क्या आ रहा है? यहां क्या आ रहा है? 2u स्क्वायर साइन अल्फा यदि लेते हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अगर यहां पर बात समझ में आ गई है तो r इक्वल टू
2u स्क्वायर साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा लिखेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अगर यहां तक ठीक ठीक बात समझ में आ रही है तो हमको तो अब कुछ है ही नहीं। आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। देखने की जरूरत यह है, जब हम लोग अप द प्लेन जा रहे थे, ये प्लस था। जब हम लोग डाउन द प्लेन आ रहे हैं ये माइनस है। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको पता है, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा सेम। आप देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो मैं वो ट्रिक अब आपको बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक से कहीं का भी किसी टाइप का प्रोजेक्टाइल हो फटाफट निकलेगा। देखिए, एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो कुछ भी निकालने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको कंफ्यूज कर देगा, कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा। फाइन। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना है हमको, टी यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर, इस चीज को ध्यान रखिए। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखो, यदि हम लोग इस टाइप का काम करते हैं, इस टाइप का प्रोजेक्टाइल है हमारा, ये है केस 1 है। अगर इस टाइप का था, यू था, ये थीटा था, तो ये दी था, ये था ना 2u परपेंडिकुलर इज दिस u साइन थीटा। तो t क्या था हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। देख लो, यही है हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u साइन थीटा। इसी तरीका से अगर हम लोग ऑब्लिक में जाते हैं तो हमारा देख लो, यदि हम लोग ऑब्लिक में जाते हैं तो ये हमारा u है, ये अल्फा है, ये हो गया u साइन अल्फा, ये हमारा g है और ये हमारा बीटा है। तो हमारा हो गया g cos बीटा। अब देखो, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा। वेरीफाई करके देख लो, यही मिलेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वेरीफाई कर लो, अभी प्रूव भी किया हूं मैं। तो केवल आपको ये वाला ट्रिक अगर दिमाग में है तो किसी भी तरीका का अगर प्रोजेक्टाइल आपको आता है, फुल प्रोजेक्टाइल, तो आपको आराम से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाओगे। देखते ही आप बोल दोगे ये होना चाहिए। इस तरह का चीज सब जगह मिलना मुश्किल पड़ता है। ये सारा रिसर्च वर्क है, ध्यान रखना, ये बुकिश नहीं है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है इस तरह का बात, इसे ध्यान रखिएगा। फाइन। अब देखिए, मुझे पता है प्रोजेक्टाइल में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, कहां पे वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, किसमें क्या करना है। लेकिन इतना केस करने के बाद
हमें नहीं लगता कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और साइन कन्वेंशन जो भी बताया है मैंने, उस साइन कन्वेंशन को 100% फॉलो करो, यू विल नेवर गेट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चों, कोई भी बुक आता है, कैसा भी आता है, एक बार कोशिश करके तो देखो। फाइट करना ही पड़ेगा। अगर फाइट करोगे तो प्रोग्रेस करोगे, अगर फाइट करोगे तो टारगेट पाएंगे। रिलैक्स होके काम नहीं चलेगा। जितना भी काम करवा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीका से सब कुछ, सारा कंसेप्ट में समझा दूं। अगर बातें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास सीधा सीधा चैनल है, कमेंट में सीधा सीधा लिखिए कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू विल गेट इंस्टेंट रिप्लाई, यू विल गेट इंस्टेंट रिप्लाई। इस चीज का सदा ध्यान रखिए। कैन आई प्रोसीड? थैंक यू वेरी मच।